मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए अभ्यर्थियों के लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए कई सारे मामले भी आए। आपने देखे होंगे कि एडीएम द्वारा कभी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। उनमें एक अभ्यर्थी ऐसा था जिसके ऊपर हाथ में झंडा होने के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थी पर लगातार एडीएम ने लाठीचार्ज किया, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से लेते हुए और उस पर स्पष्टीकरण निकाला है। जो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा वो लेटर भी है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का लगातार वो जो शिक्षक अभ्यर्थियों के मांग की वजह से शिक्षा मंत्री के बयान में नया नया ट्विस्ट आ रहा है। तो उन्होंने एक बार फिर एक नया ट्विस्ट दे दिया है इसको, शिक्षक नियोजन को। उन्होंने क्या कुछ खास कहा है इसमें प्रभात खबर के एक इंटरव्यू में शिक्षकों के लिए। इसमें एक अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं, खास करके उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार कई सालों से प्रयासरत हैं कि बिहार शिक्षक नियोजन को जल्दी से जल्दी 7वें चरण को पूरा किया जाए या उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए। सरकार उसमें बदलाव करने की बात कर रही है और उस बदलाव में एक जो है एक कुल्लू निकल कर, यानी एक कह सकते हैं कि सरकार की जो मानसिकता है वो निकल कर बाहर आ रही है। और अंदाज़ा लग रहा है कि शिक्षक जो अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसको टाल मटोल का नया नया कोई ना कोई पैंतरा लेकर आता रहता है। तो उसमें जो शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है इस बात को साफ नज़र आता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शिक्षा मंत्री ने जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या खास बातें कही हैं शिक्षकों से जुड़ी हुई। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ इस अखबार के हवाले से, जिस अखबार में उन्होंने स्पेशल इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों, इस तरह की खबर लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 7वें चरण शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरों को लेकर आप सबके सामने हाजिर होता रहता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला ही हेडलाइन है, बेहतर शिक्षा चयन के लिए इंटरव्यू ज़रूरी है, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए सीटेट बीटेट पात्रता परीक्षाओं के उत्तीर्ण के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की ज़रूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात बुधवार को प्रभात खबर के विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की सख्त ज़रूरत है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बेहतर शिक्षक न मिल पाने से सवाल पर इसके पीछे शिक्षा प्रणाली या संस्कृति की कुछ न कुछ कमियों की जिम्मेदारी रही है। हालांकि इसमें ऐसे शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान है। तो देशव्यापी विज्ञापन निकालने की ज़रूरत। जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, छठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चाहे वो किसी भी विषय से हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन नहीं हो सका। लेकिन सरकार फिर से वही बात कह रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2 मिसाइल लागू किया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान से क्या पता चल रहा है, आइए जानते हैं। अगर प्रदेश में हमारी ज़रूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने का सोच सकते हैं। आखिर बच्चों को हित में हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी। अभी ऐसे विज्ञापनों के अनुपात बेहद कम है जो पूरे मनोयोग से पढ़ा रहे हैं। कुछ शिक्षक वाकई शानदार पढ़ा रहे हैं, उनको उसके स्कूलों में बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो देशव्यापी विज्ञापन की बात कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है। जैसे कि अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मेरी समझ है, जो मैं जो कह पा रहा हूँ सही है या गलत उसका तो वो आप ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकेंगे, कि इसमें जो शिक्षा मंत्री का जो बयान है ये कहीं न कहीं पूरे भारत के फिर से पिछले बार की तरह और भी किसी दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को यह न्योता देने की बात जो कही जा रही है, इस पॉइंट से यह बात साफ हो रही है कि बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वैसे विषयों के खास करके अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी है, ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि जब ज़मीन पर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी अब भी मौजूद हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हो सका। तो सरकार की जो ये बात कही जा रही है कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को परेशान करने वाली है। खास करके बिहार के जो प्रतिभावान अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आइए जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार पर क्या-क्या आरोप लगाए, जिन्होंने
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदलकर समग्र शिक्षा करके केंद्रांश में कटौती कर रहा है। बताया कि केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान में बजट में 40% तक कटौती कर चुका है। सही मायने में केंद्र नहीं चाहता कि सरकार की स्कूलों में पढ़ाई हो। हालांकि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन के से बजट की पूर्ति कर रही है। केंद्र हिंदू मुसलमान विवादों को तूल देकर शिक्षा के हाशिए पर पटक देना चाहती है। हमारा सिंगल इंजन सरकार केंद्र के मंसूबों को कभी पूरा होने नहीं देगा। तो इन इसके इंटरव्यू से ये साफ पता चल रहा है कि इसमें 2-3 बातें निकल कर आ रही है कि सबसे पहली बात ये है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं तो उन सबको एक मुश्किल संकट में डालना चाहते हैं कि एक बार और आपका जो इंटरव्यू लेंगे, जिससे कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो छँट जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात ये कि देशव्यापी विज्ञापन, यानी बिहार में जो शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से कि वो पूरे देशव्यापी, यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उसको प्रधानमंत्री के लिए जो ये करना है तो उसका एक प्रचार का ज़रिया बना सकते हैं। दूसरी बात है कि सरकार पर भी उनका आरोप है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये मैंने जो कुछ बातें कही है इसमें कुछ अगर आपको काम की बातें लग रही होंगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह के अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट।